आज हम निकलेंगे नाथुला के लिए। वेदर काफ़ी ख़राब है, इसका मतलब आगे रास्ते में हमें बहुत बारिश मिलेगी, ऐसा वेदर प्रेडिक्शन है। तो अभी नाश्ता करते हैं, परमिट कलेक्ट करते हैं और नाथुला के लिए निकलते हैं। तो रेडी हो गए हम लोग सब ऑलमोस्ट और चलते हैं। गैंगटॉक से हम निकल चुके थे और मौसम अभी थोड़ा खुला खुला था, पर इस चीज़ के लिए हम रेडी थे कि आगे हमें बारिश मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जो सम्मान भवन देख रहे हैं, ये आपको लेफ़्ट साइड में रहेगा, उसी से ठीक राइट साइड में ये नाथुला के लिए रास्ता जाता है, जहाँ इसके नाथुला का माइलस्टोन 52 किलोमीटर का दिखा रहा है। रोड नैरो है तो आपको थोड़ा ध्यान से चलना होगा, क्योंकि वन वे में ही दोनों तरफ से व्हीकल्स आते हैं। ये देखो ऐसा ऐसा स्लोपी रोड मिलेगा आपको। यहाँ पे सीधा इंजन ब्रेकिंग का काम आना, ब्रेक नहीं लगाना, 2 नंबर पे छोड़ दो, बाइक अपनी बढ़ेगी, क्लच नहीं दाबना। इंजन ब्रेकिंग काम कर गया। जब आप नाथुला के लिए निकलते हो और गैंगटॉक जस्ट एग्जिट करते हो, तो यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड में आपको पेट्रोल पंप दिख रहा है इंडियन ऑयल का, तो कोशिश करना अगर आपकी बाइक में टैंक में पेट्रोल कम है या फुल कराना चाहते हो तो यहाँ से फुल करा सकते हो, क्योंकि बीच में आपको फिर इसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। इनफैक्ट पदम चेन तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आप पेट्रोल फिल करा सकते हैं। तो यहाँ 1 नंबर पे गाड़ी चली नाथुला, यहाँ से और 42 किलोमीटर है। रोड का पैच थोड़ा ख़राब है मुझे लगता है बीच से, और उसके बाद रोड अच्छा ही होगा, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से रोड बर्बाद हुआ होगा। अपने PRO वाले वर्कर्स लगे हुए हैं काम पे सभी तरीके। तो अभी नाथुला यहाँ से और 40 किलोमीटर के आसपास, और ये नाथुला का रोड और व्यू, यहाँ पे रुक गए थे हम लोग। टैमाक रोड मिल रहा है अभी हम लोग को अभी तक तो, और श्रब्स है, हल्की फुल्की ठंड भी है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए हम लोग रुक गए थे। व्यू मैंने आपको दिखाया ऑन द वे नाथुला, 40-44 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी समय हमारा लगभग बज रहा है 11:15। 1 बजे तक नाथुला अलाउड नहीं होता, बंद हो जाता है, तो उससे पहले हम पहुँच जाएँगे मोस्ट प्रॉब्ली, नज़ारे के साथ मज़ा लेते हुए। काफ़ी अच्छा व्यू है और धीरे धीरे मौसम जो है हल्का हल्का ठंड बढ़ रहा है, पर हमने सब कुछ पहन लिया है। देखो अंदर में थर्मल लाइनर, रेन लाइनर सब लगाया हुआ है, सब जुगाड़ रखा है और सब इंजॉय कर रहे हैं। जब पहाड़ में हम एल्टीट्यूड इंक्लाइन करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं तो इस तरह से फॉग आपको दिखेगा। तो यहाँ कोशिश यही करना है कि जितनी विजिबिलिटी हो उसके हिसाब से अपनी बाइक की स्पीड मेंटेन रखनी है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड आप चलाओगे, सामने से रोड पतला है, सामने से कोई व्हीकल आएगी तो आपको रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अभी फॉग आता है, फॉग जाता है, इसी तरह से पहाड़ों में मौसम चेंज होता रहता है। तो व्यू देखने के चक्कर में रोड पे से नज़र बिल्कुल नहीं हटाना है। तो हल्की हल्की बारिश भी होने लगी, और अभी यहाँ से सोंगमो लेक 11 किलोमीटर, सेरथांग 21, नाथुला 26, बाबा मंदिर 27। तो ये रहा माइलस्टोन। ठंड बढ़ गई है हल्की फुल्की, मुझे लगता है टेम्परेचर अराउंड 5 से 6 डिग्री के आसपास होनी चाहिए। तो यही कुछ, बढ़ते हैं हम आगे। बाकी लोग आगे निकल गए। गोप्रो का एज यूजुअल आपको पता है थोड़ा हैंग कर गया था, तो फिर इसको ठीक किया। तो अब जो है बढ़ते आगे। जब ऐसे रास्तों पे मैं चलता हूँ और फॉग इतना ज़्यादा होता है कि आपको समझ में नहीं आता, विजिबिलिटी 5 मीटर की होती है, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि
ये जो वाइट लाइन आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, उसको पकड़ के मैं चलूँ। अगर वाइट लाइन नहीं भी है तो स्पीड में अपने कम से कम 45 के नीचे रखूँ ताकि रिएक्शन टाइम मुझे ज़्यादा मिले, क्योंकि आप देख रहे हो सामने से जो व्हीकल आती है और विजिबिलिटी आपको लगता है कि नहीं आप संभाल लोगे, पर रिएक्शन टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। खासकर देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप फॉग है और आपको 5 मीटर के आगे तक में कुछ नहीं दिखेगा। कैमरा में दिख रहा है पर वाकई में जो विजिबिलिटी होती है रियल टाइम में वो बहुत कम होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी पहाड़ है वहाँ पे पत्थर खिसकते होते हैं, तो हो सकता है किसी टर्न में बड़ा पत्थर गिरा हुआ हो, या हो सकता है कि आप जा रहे हैं तो पत्थर गिर रहा हो। तो अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो रहेगी या फिर आप 30 से 40 की स्पीड में रहोगे जो डिसेंट स्पीड है, तो आपको रिएक्ट करने का टाइम मिलेगा और आप आराम से जा सकते हो। वो खुल के बंद हो जाता है सौरभ जी। तो अभी हम लोग पहुंच गए सोमो लेक। वेदर ख़राब हो चुका है अभी और जा रहे हैं, थोड़ा बारिश भी हो रही है। तीन 3,753 मीटर पे अपना लेक है इधर, छांगू लेक। तो ये रहा सोमो लेक का व्यू, पर अभी पूरी बारिश और धुंध। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ ले लो, बारिश हो रही है, फॉग है, आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम लेफ़्ट में ही चलना है और धीरे धीरे चलना है और विजिबिलिटी रखनी है। वाइज़र भी आप फुल नहीं रख सकते, क्योंकि वाइज़र अगर आप डाउन करते हो तो फॉग जमता है और फिर कुछ दिखता नहीं है, तो हल्का सा वाइज़र ओपन ही रखना होगा। तो लेक पार करने के बाद जो है वेदर बहुत ख़राब हो चुका था, तो हमने रेन गियर्स वगैरह सारा पहन लिया था। गोप्रो में इशू नहीं था क्योंकि मैंने माइक नहीं, एक्सटर्नल माइक मैंने नहीं लगाया था, तो गोप्रो वाटरप्रूफ होता है तो उसका भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे नाथुला के लिए। मन में ये भी डाउट था कि लेट हो चुका है और हो सकता है एंट्री नहीं मिलेगी, जिसके बारे में आपको बाद में इस वीडियो में पता चलेगा कि क्या गलती आपको नहीं करना है नाथुला जाते वक्त। तो फाइनली हम नाथुला में हैं और नाथुला में दर्शन हो गया। फरवरी में आना, जनवरी एंडिंग तक फुल टूरिस्ट रहते हैं, बर्फ इतना पूरा सूख जाएगा। उधर चाइना बॉर्डर है, नहीं दिखाएंगे, ऊपर में दिखाने का कुछ था नहीं। अब हम वापस नीचे उतरेंगे। हल्की हल्की धूप निकल गई, 2:30 बज रहा है यहाँ पे चाइना साइड। 3 घंटा 5:30। देख रहा है और क्या देख रहे हो? वो मूवमेंट तो देखता ही है। ठीक है सर, जय हिंद सर। हाँ अब हम निकले, अब बाबा मंदिर जाएंगे। सबसे लास्ट में हम लोग पहुँचे थे, डांट भी पड़ी है, तो ध्यान रखना कि 2 बजे तक भी पहले पहुँच जाना, वरना चेक पोस्ट से वापस लौटा देंगे। और अब डिक्लाइन नीचे उतरते हरभजन बाबा मंदिर पहुँचते और तो नाथुला। फाइनली हम लोग नाथुला पहुँच गए। ऊपर में मैंने कुछ नहीं दिखाया क्योंकि ऊपर प्रोहिबिटेड है, तो यहाँ नाथुला का माइलस्टोन था, तो यहाँ पे रुक गए। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा सा खिला खिला धूप नज़र आ रहा है अभी। अच्छा लग रहा है। वापस जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 बजे से पहले क्रॉस कर जाइएगा चेक पोस्ट जो है, लास्ट चेक पोस्ट, वरना फिर एंट्री नहीं मिलती है। डांट पड़ी हम लोगों को, पर मिल गई। सबसे लास्ट में हम ही लोग हैं और कोई नहीं है अपने बाद, सारे टूरिस्ट नीचे उतर चुके हैं। तो अब हम जाएंगे हरभजन बाबा मंदिर। जाइए।
उसी जगह ऊपर जा रहे हैं, टारगेट ले रहे हैं। तो जब आप नाथुला से उतरोगे कुपुप वाले रास्ते में तो आपको एक ये हांगू लेक मिलेगा, यहाँ भी रुक सकते हो। काफ़ी बढ़िया व्यू, अभी बादल छा रहा है धीरे धीरे तो लेक दिख रहा है और वहाँ कैफेटेरिया है तो सोच रहे हैं हम लोग वहाँ लंच कर लेंगे जाके। देखो बहुत ही बढ़िया व्यू है इधर से। और यहाँ हमारी बाइक पार्क थी, देखो हांगू लेक। गुड इवनिंग गाइस, रात के 9 बज रहे और हम लोग निकले थे गैंगटॉक से। गैंगटॉक से निकलने में हम लोग को लेट हो गया था। नाथुला पास भी हम बहुत लेट से पहुंचे और रास्ते में आने के बाद शाम के 6-7 बजे तक हम लोग सोच रहे थे कहीं होम स्टे पे रुक जाए। तो जुलुक से ठीक पहले जो बैंड आता है, लुप्स आता है, उससे ठीक पहले दीदी का इको रिट्रीट होम स्टे था, वहाँ पे हम रुके। और अभी दीदी जो है होममेड कुक खाना बना रही है। जो होम स्टे होता है वहाँ पे क्या होता है कि आपको घर का ही खाना मिलता है खाने के लिए। अभी हम भैया और दीदी लगे हैं और हम लोग को गर्मा गर्म चावल दाल और खाना मिल रहा है। हम लोग खाना मिल रहा है तो अभी खाना खाएंगे हम। और ऑफ कोर्स खाना बहुत बेस्ट होता है होम कुक। तो अब सुबह में क्या दिखा और ये दाल भी आ गया। तो सबका ट्रिप ऑलमोस्ट ठीक ही रहा, सेफ साउंड पहुँच गए। पीछे में एक और भैया हमारे साथ कंपनी दे रहे हैं। तो किसी को अगर रुकना हो तो यहाँ पे रुक सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, नंबर भी आ रहा होगा इसमें। और बाकी मैं नंबर जो है शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट कीजिए।